नमस्कार, मैं हूँ पॉलिटिक्स बाबार। जो आप इस स्क्रीन पर देख रहे हो ये व्यक्ति, यह अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं और अभी ये सुर्खियों में आए हैं क्योंकि इनकी हाल ही में 100 वर्ष के हो चुके हैं और इनकी मृत्यु हो गई है। तो यह हमारे न्यूज़ में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये भारत के लिए बहुत बुरा-भला बोला था और भारतीय लोगों को घटिया लोग कहा था। इसीलिए इनकी 100 वर्षों के लिए इनकी मृत्यु हो गई ना 100 वर्ष के होते ही। तो ये भारत को बहुत मतलब हमारी प्रधानमंत्री थी ना इंदिरा गांधी, उनको बहुत भला बुरा कहा था और गालियाँ दी थी। ऐसे बोला था कि भारत एक घटिया है और हेनरी किसिंजर ने भारत के खिलाफ नक्सलवाद पर टिप्पणियाँ की थी और इंदिरा गांधी को बहुत बुरी भली गालियाँ दी थी। यह चाइना के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी था क्योंकि आज इतना तरक्की किया ना चाइना। आज चाइना की इकोनॉमी 19 ट्रिलियन से अधिक हो गई, तो कहीं न कहीं इसके आगे हेनरी किसिंजर का बहुत बड़ा हाथ है। और अभी हाल ही कुछ महीनों पहले यह चाइना की यात्रा पर गया था, तो चाइना गया था तो शी जिनपिंग खुद आए थे इसे रिसीव करने और बहुत बड़ा वेलकम दिया था, रेड कारपेट पे इसे वेलकम दिया था। क्योंकि उसके पीछे कारण ये था कि जो चाइना में इतनी फैक्ट्रियाँ मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हुई, इसके पीछे इसी का हाथ था और इसी ने बोला था। पहले अमेरिका की रणनीति होता था कि जो डेमोक्रेसी है और जो हमारी विचारधारा की है, हम उन्हीं के साथ संबंध सही रखेंगे, उन्हीं के साथ हम बिजनेस करेंगे। पर इसने ऐसा बोला कि नहीं, जो चाइना में हमारा चीप लेबर है वो हमारे काम आएगी और वहीं से चाइना के रास्ते खुल गए। जो चाइना की इतनी बड़ी बड़ी अमेरिका की इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चाइना में जाके शिफ्ट हो गई और वहाँ से चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ आगे बढ़ने लगी, जबकि भारत को ये नेगलेक्ट करता रहा। पर अब जाकर नरेंद्र मोदी के साथ इसके अच्छे संबंध थे और अब इंडिया के बारे में सही बोल रहा था। मतलब ये प्रैक्टिकल आदमी था। इसको लगा चाइना के साथ बिज़नेस करेंगे तो पैसा आएगा। चाहे उनका कोई भी मुद्दा हो, वह वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं हो तो नहीं हो, हमें सिर्फ़ पैसा गिनना। तो ये इसी सिद्धांत पर काम करता रहा। यह जो ये विदेश मंत्री थे, उनके काल में इसके राष्ट्रपति अमेरिका के रिचर्डसन थे। तो रिचर्डसन ने भी जो इंदिरा गांधी अमेरिका गई थी, तो उसको बाहर बिठाया था और बहुत वेट करवाया था। वेट करवाने के बाद में उससे मिले थे, जबकि ऐसा नहीं होता। प्रधानमंत्री हमारे इंडिया की जाते हैं, अब जाते हैं मान लो आप नरेंद्र मोदी को देखते हो, तो या तो एयरपोर्ट पे ही आ जाते हैं या फिर उसको तैयार रहते हैं। तो पहले ऐसा नहीं था। जब इंदिरा गांधी इनके पास गई, रिचर्डसन के पास मिलने गई, तो उसको घंटों बैठा ही रखा और उससे बातें भी नहीं की। बातें करने के बाद में उसे गालियाँ वैसे गंदे शब्दों का प्रयोग किया। तो इस प्रकार से हमारी इमेज बनी हुई थी पहले, पर अब ऐसा नहीं है। तो यह इस सुर्खियों में इसलिए आए हैं क्योंकि इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। तो ये भारत के लिए बहुत घटिया बातें बोलने के लिए जाने जाते हैं और इनका कार्यकाल ऐसा अच्छा रहा भी नहीं। फिर भी अमेरिका की सरकार ने इसे नोबेल प्राइज़ से नोबेल पुरस्कार दिया था शांति के लिए। अब ये किस प्रकार का नोबेल पुरस्कार है? मतलब नोबेल पुरस्कार अच्छे लोगों को मिलता है, पर अब भारतीयों को भी मिलता है क्योंकि भारत अमेरिका के काफ़ी नज़दीक है। मतलब अच्छे रिलेशन है और पहले नहीं मिलता था क्योंकि हमारे अच्छे रिलेशन नहीं है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि जो नोबेल पुरस्कार मिलता है वो टैलेंट के लिए मिलता है। अभी हमें ऑस्कर भी मिला था, तो ऐसा नहीं है कि हमारी फ़िल्में पहले अच्छी नहीं होती थी और अब अच्छी होती है तो हमें नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता। ऐसा है, जो अमेरिका के नज़दीक होता है ना जो लोग, उनको तो ये पुरस्कार दे देते हैं। जैसे नोबेल हो गया और ये फ़िल्म के लिए ऑस्कर हो गया, ऐसे दे देते हैं। जैसे इज़राइल के यहूदियों को बहुत सारे मिले हुए हैं, वहाँ के फ़िल्म डायरेक्टर हो या कोई लोग हो शांति प्रिय। अब इज़राइल कहाँ से शांति प्रिय लगता है, फिर भी उनको दे देते हैं क्योंकि यह अमेरिका के पास में होता है। तो इसीलिए इसको भी शांति के लिए दिया गया था, बल्कि इनका व्यवहार भी कोई अच्छा ख़ास नहीं था और इनका कार्यकाल भी इतना अच्छा नहीं हुआ। क्योंकि इस प्रकार से एक राष्ट्राध्यक्ष से बातें करना, और ये बातें इनकी एक टेप रिकॉर्डर थी, वो लीक हो गई थी व्हाइट हाउस में से, तो उससे पता चला था कि इंदिरा गांधी को ये किस प्रकार की गालियाँ दी थी और किस प्रकार से इंडियन को ऐसे बोला था, इंडियन आर बास्टर्ड, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया था। तो ये गलत था और इनका जन्म हुआ था, ये जर्मनी में हुआ था। बाद में ये वहाँ पे युद्ध चला, तो युद्ध चलने के बाद में ये अमेरिका आ गए। अमेरिका में ये राजनीतिक में एक्टिव हो गए। जब हमारे बांग्लादेश और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो भारत उसमें बीच में था। भारत इनको अलग करवाने में था क्योंकि बांग्लादेश मांग उठ रही थी कि हमें जातिवाद करते हैं और इस प्रकार से अलग भावना से देखते हैं। मतलब हम बंगाली है और वह पंजाब की तरफ होते तो पंजाबी। तो भारत बांग्लादेश से ये मांग उठी थी कि हम पाकिस्तान से आज़ाद करवाओ, और भारत ने आज़ाद करवाया था। तो तब यह अमेरिका उसकी तरफ था, पाकिस्तान की तरफ था, और हम तो किसी की तरफ नहीं था क्योंकि हम अगर रशिया की तरफ होते तो हम मिलने ही क्यों जाते हैं अमेरिका से। तो हम तब भी, हमारी विदेश नीति अभी अच्छी नहीं है, तब भी बहुत अच्छी थी और आज भी बहुत अच्छी है। वो पहले से ही चलती आ रही, वही चला रहे हम।
जो हमारी विदेश नीति है, क्योंकि हम किसी के पक्ष में नहीं गए और पाकिस्तान पूरा पक्ष में अमेरिका के चला गया था, रशिया के खिलाफ चला गया था। तो हम ऐसा नहीं है कि रशिया ने हमारा साथ दिया तो हम पूरा रशिया की तरफ चला गया था, नहीं। हम तब भी बात करने के लिए तैयार थे, पर तब क्या है, ये बहुत वो जानते थे कि ये पूरा प्रो पाकिस्तान, अमेरिका प्रो हो चुका था। तो कहीं न कहीं पाकिस्तान को बचाना चाहते थे और कहीं न कहीं विभाजन नहीं करना चाहते थे। जबकि बांग्लादेश चाहता था कि हम इससे अलग हो जाएँ। तो इंदिरा गांधी इनमें पूरी इन्वॉल्व थी और बांग्लादेश को आज़ाद करवाने में इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा हाथ था। तो इसी को लेकर ही इस इंदिरा गांधी ने बोला था, और इंदिरा गांधी को इसने रिचर्डसन वहाँ के राष्ट्रपति थे, उन्हें वेट करवाया। वेट करवाने के बाद में उन्हें अपशब्द बोला, और अपशब्द बोलकर उन्होंने ऐसे बोला कि जो अमेरिका में आते हैं, जो राष्ट्राध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री, उनका गर्मजोशी से स्वागत नहीं किया गया। मतलब एक तरीके से बेइज्जती की गई। तो मतलब व्हाइट हाउस में मिलने नहीं गए, मिलने कोई कई घंटों वेट करवाया। वेट करवाने के बाद में कुछ एक महिला को अपशब्द बोले, जबकि इंदिरा गांधी ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था यहाँ कि भाई मेरे साथ ऐसी बातचीत की, ऐसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। पर ये व्हाइट हाउस से जो लीक हुई है ना, रिकॉर्डिंग वगैरह आ रही है, तो उसमें सामने आया कि ये किस प्रकार से वो करते थे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये किसिंजर है ना, ये बहुत ही वो था, और ये भारतीयों को बहुत नफरत तरीके से देखता था, बहुत नफरत भरी हुई थी भारतीयों के खिलाफ इसके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यह 100 वर्ष में इसकी मृत्यु हो गई, और आज इसकी न्यूज़ क्यों छपी है, क्योंकि ये भारतीयों के खिलाफ होता था, काफ़ी नफरत होती थी और भारत को देख नहीं सकता। आज अगर देखता अभी खत्म हुआ है, तो आज तो भारत का ओहदा काफ़ी आगे बढ़ चुका है। वो अमेरिका और भारत दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, चाहे कोई सा भी फील्ड हो, स्पेस है, मिलिट्री हो या इकोनॉमी हो या बिजनेस का कोई वो है, सारी डीलें वो होती है। पहले कुछ और मंज़र था, हमारे ओहदा नहीं था इतना, भारत का इतना वो नहीं था, जियोपॉलिटिक्स में इतना बड़ा पद नहीं था, पर आज भारत काफ़ी अच्छी स्थिति में है। तो आज हम इस सब सलाम करके चलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।